उज्जैन नगर राज्य के महाराज इंद्रेश का शाही दरबार। महाराज इंद्रेश अपने ताज सिंहासन पर विराजमान है और महाराज के दाहिने तरफ उनके दरबार के आला दीवान महामंत्री भवानी सिंह अपने उच्च स्थान पर बैठे नजर आएंगे और महाराज के बाईं तरफ अभी सेना पद की कुर्सी खाली पड़ी हुई है। सेना पद की कुर्सी खाली पड़ी हुई है और महाराज इंद्रेश को एक नौजवान युवक की जरूरत है जिसे वो अपनी सेना का सेना नायक बना सके। ये कहानी एक गरीब परिवार की कहानी है। उस गरीब परिवार का मुकद्दर, उसका नसीब उसे कहां से कहां ले जाता है। तो आइए देखते हैं तमाशे की पहली सीन और खेल का नाम एहसान का बदला। एहसान का बदला, रोटी का टुकड़ा और डाकू भीमा सिंह। Yeah.
महामंत्री भवानी सिंह, हमारा आदेश है इन शाही कंचनियों को शाही खजाने से 11-11 स्वर्ण मुद्राएं और एक शाही वस्त्र देकर ससम्मान इन्हें विदा कर दिया जाए। मेरे राज के कर्मचारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंजनियों को कोषाध्यक्ष मुनीम के पास ले आओ और इनका उचित उपहार लेकर के इस शाही दरबार से बाअदब रुखसत किया जाए। कंचनियों, महामंत्री भवानी सिंह, मैं आपसे अपनी इस उज्जैन नगर की प्रजा के बारे में कुछ जानकारी चाहता हूं। सुनो भवानी, मंत्री मेरे कहो प्रजा के भवानी सिंह, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे इस उज्जैन नगर की प्रजा खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रही है नहीं? आप हमें प्रजा की समस्त जानकारी सविस्तार बताएं भवानी सिंह। मेरे उज्जैन नगर सल्तनत के हुक्मरान, अगर आप अपनी प्रजा के विषय में जानना चाहते हैं तो सुनिए राजन। आपकी हाथ ओ करता हरिवेश
जयनगर की सारी प्रजा राजन सदा खुशहाल है। और जहां तक मेरा ख्याल कोई नहीं कंगाल है, जब तक आपका गुलाम मंत्री भवानी सिंह है। महाराज को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भवानी सिंह मैं ये जानता हूं, लेकिन फिर भी आप ये जानते हैं कि हम अपने इस जैन नगर की प्रजा से कितना प्यार करते हैं। हर बसर मुझको प्यारा है उज्जैन का, हर बसर मुझको प्यारा है उज्जैन का, इसलिए इस पर रखना दया की नजर। हर कोई शिकवा शिकायत नहीं पेश हो, भवानी कोई शिकवा शिकायत नहीं पेश हो। मुसीबत में करता हो कोई गुजर, भवानी सिंह हम चाहते हैं कि हमारे इस उज्जैन नगर के अंदर हमारी ये प्रजा हमेशा खुशहाल रहे, किसी को कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। भवानी सिंह आज मैं आपसे एक बात और कुछ कहना चाहता हूं। वर्षों से राज के काज को करते हुए आज मेरे हृदय में एक इच्छा जागृत हो रही है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। भवानी सिंह तो बात परसों की इच्छा ये जागृत हुई, बात परसों की इच्छा ये जागृत हुई, और चल के आके खेले पिया पान में। साथ चलिए न मुतलक ये तेरी करो, तत्काल आप रथ को सदाएं और हमारे साथ चले। साथ चलिए न मुतलक ये तेरी करो, दिल में भार उठा मेरे तूफान है। भवानी सिंह वर्षों से राज के काज को करते हुए आज हृदय में ये इच्छा जागृत हो रही है कि हम और आप जंगल में चलें और आखेट करें। तो हमारा आदेश है हमारे रथ को सजवाएं और आप अपने घोड़े को सजाएं, हम तत्काल आखेट के लिए चलते हैं। अगर आपके हाथ की इच्छा है कि आप जंगल में चल के शिकार खेलना चाहते हैं तो हम इसी वक्त अपने दोनों करिया घोड़े तैयार कर रहे हैं और मैं सलहों से लैस होकर के शिकार खेलने की तैयारियां बना रहे हैं। काल भवानी हमारे रथ को आप तैयार करें और अपने घोड़े को सजाएं और आज का शाही दरबार यहीं पर समाप्त करवा दें, शाही गेट को बंद करवा दें। आज का ये शाही दरबार यहीं समाप्त किया जाता है। हाँ अगली सीन आप लोग देखिएगा। हाँ अगली सीन में होता क्या है, क्या गोविंदा भाई, कहना है गंगालाल, बोलिए गोविंदा भाई। रूप सजने से श्रृंगार नहीं होता है, नहीं होता।
रूप सजने से हाँ। श्रृंगार नहीं होता है, हाँ। लेन देन से व्यापार नहीं होता है, नहीं होता। मोहब्बत के फूल तो खिल जाते हैं एक नजर में, हाँ। वरना 7 फेरों में प्यार कहाँ मिलता है। क्या बात है गोविंदा भाई। कहना है हाँ। दीप में सूर्य जैसा जोश कहाँ होता है, हाँ। दीप में सूर्य जैसा जोश कहाँ होता है, हाँ। दिमाग अगर उलझन में हो तो खामोश नहीं होता है, हाँ। यूं प्यार देने को दे देते हैं जमाने वाले, हाँ। लेकिन जब तक माँ न दे प्यार दिल को संतोष नहीं होता है। क्या बात है गोविंदा भाई। अरे मलवा के गलवा पा लाल लाल रे, मलवा के गलवा पा लाल लाल रे, रोडवा पे चाले कमाल चाल रे। मलवा के गलवा पा लाल लाल रे, रोडवा पे चाले कमाल चाल रे। गोविंदा भाई राम अरे। जय राम। तुम्हारे घर में हमारो काम, रास्ता में मिलो 100 ग्राम। और ज्यादा हो जाए तो संझा का मीट का प्रोग्राम। धन्यवाद। आज तुमने रात दरबार में कुछ देखा कुछ सुना? हाँ क्यों नहीं, आज रात दरबार में मैंने देखा और सुना भी। क्या देखा क्या सुना? आज रात दरबार में मैंने यही देखा और सुना कि अभी अपने यहाँ पर सेनापति की कुर्सी खाली है। हम सोचते हैं और महाराज की भी सोच है, अगर ये कुर्सी भर जाए तो कितनी अच्छी बात है, कितना शोभा देगा। रात दरबार लगा हुआ था। हाँ। कंचनिया मुबारकबाजी लेके चली गई। हाँ भाई। जो राजा साहब से पूछना था मंत्री जी से पूछा गया है। हाँ। लेकिन अभी सेनापति कुर्सी खाली है। सेनापति कुर्सी खाली है। हाँ। राजा साहब सोच रहे हैं हाँ। कौनो नौजवान अगर सेनापति कुर्सी थाम लेगा हाँ। तो कम से कम ये राजपाट चलता रहेगा। बिल्कुल सच। और देश की रक्षा भी होती रहेगी। बिल्कुल सच है। लेकिन हमका तुमका क्या करेगा। बात सही है। चाहे बर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम। सही बात। चाहे बर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम। सही बात। सही बात कही थे पंपापुर में रहे थे। हाँ। सही बात कही थे पंपापुर में रहे थे। हाँ। दूध में दही गोविंदा की बात बिल्कुल सही। सही। अभी मंत्री जी आएंगे। हाँ। हमको तुमको करना क्या है। हाँ। वो खुद बताएंगे। राम सिंह और छोड़वा, तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि उज्जैन नगर राज्य में मैं 18 साल से नौकरी करता हूं और 18 साल में हमेशा हमें 2 कार्य करने पड़ते हैं। पहला काम मंत्री का पद लेकर के अपनी प्रजा की देखभाल करना और दूसरा काम सेनापति के न होने की वजह से अपनी सेना की देखभाल करना। इसीलिए
महाराज इंद्रेश हमारा कितना बड़ा सम्मान करते हैं, कितना बड़ा आदर करते हैं, ये मैं जानता हूं और राज्य का हर कर्मचारी जानता है कि अगर हमें 100 रुपए की जरूरत पड़ती है तो महाराज इंद्रेश हमें 200 रुपया देते हैं, और अगर 200 की जरूरत पड़ती है तो महाराज इंद्रेश हमें 400 रुपया देते हैं। इसीलिए हम महाराज के इशारे पर अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन छोड़वा, अभी हमारे राज दरबार में सेनापति की कुर्सी खाली पड़ी हुई है और महाराज इंद्रेश को एक नौजवान इंसान की जरूरत है जिसे वो अपनी सेना का सेना नायक बना सके। लेकिन इस शाही दरबार में अगर कोई इंसान इस महल के अंदर आया और अगर सेनापति बनने की कोशिश किया अगर सेनापति बनने की कोशिश किया और अगर हमारे मान सम्मान में धब्बा लगा तो कसम है खुले आसमान की उस हरामजादे के परिवार को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन छोटवा 1 मिनट, ये आ गए मानने हमारे भाई साहब बबलू जी की तरफ से सीन को देखते हुए 11 रुपए का इनाम है और उनका कहना जो आप लोग साइड में खड़े हुए हैं वहीं पर बैठ जाइए, बड़ी महान कृपा होगी। धन्यवाद। महाराज इंद्रेश बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे साथ शिकार खेलने के लिए कौन चलेगा? आपके साथ शिकार खेलने मैं चलूंगा। तो चल करके घोड़े तैयार करो और शिकार खेलने की तैयारियां बनाओ। राम सिंह, हम महाराज के साथ शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं और तुम महल की देखभाल करना, हमारे लोगों के आने का इंतजार करना। 1 मिनट, ये आ गए रामदेव यादव जी सामने जा रहे हैं। भाई साहब रामदेव यादव जी की तरफ से इस सीन को देखते हुए आपके काम पे खुश होकर 11 रुपए की इनाम पार्टी कोर से। धन्यवाद। चल करके घोड़े तैयार करो। और राम सिंह, मैं शिकार खेलने महाराज के साथ जा रहा हूँ, तुम महल की देखभाल करना और हमारे आने का इंतजार करना। लेकिन जाते जाते एक बात हमारी कान खोल करके सुन लो। अगर हमारे जाने के बाद किसी ने हमारी बुराई किया, अगर हमारे जाने के बाद किसी ने हमारी बुराई किया तो कसम से खुले आसमान की बीच चौराहे पे नंगा करके पिछवाड़े गोली मारूंगा।